वेलकम दोस्तों। ये वीडियो हमारा यूजफुल होने वाला है, खासकर उन टेक्नीशियन भाई लोग के लिए जो फील्ड में नए रहते हैं। आप लोग देखते रहेंगे, कई बार हम रास्ते में गैस सिलेंडर लेकर के जाते हैं और गैस सिलेंडर फट जाता है, या फिर बहुत बार आप सुने रहेंगे, न्यूज में देखे रहेंगे, बहुत सारे ग्रुप व्हाट्सएप पे आप जुड़े ही रहेंगे, जानते रहेंगे एसी का कंप्रेसर फट जाता है। बट हम आपको बता दें, एसी का कंप्रेसर ही नहीं फटता है, आपका रेफ्रिजरेंट सिलेंडर भी फटता है। जी हाँ, कई बार आप देखे रहेंगे कोई बंदा गाड़ी से लेकर के जा रहा है, सुनिए आप देखिए सिलेंडर ही फट गया है, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ब्लास्ट हो गया, फट गया। या फिर कहीं गैस सिलेंडर रखा हुआ है, वहां पर फट जाता है, या फिर बैग में, टूज में, कहीं भी देखे रहेंगे बहुत से ऐसे केसेस जो आते हैं। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होता है, जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है, वैसे ही इस तरह से हादसा होना चालू हो जाता है। आप ये चीज देखे रहेंगे, आपको बहुत कम देखे रहेंगे, ज्यादातर जो नॉर्मल ब्रांडेड सिलेंडर रहते हैं वो नहीं फटते हैं। ज्यादातर आप देखे रहेंगे लोकल जो गैस सिलेंडर, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर रहते हैं, छोटे जो दुकान वाले रहते हैं, जो जो छोटे टेक्नीशियन रहते हैं, उनके साथ में ये हादसा ज्यादातर होता है। क्यों होता है, क्या रीजन हो सकता रहेगा, कैसे हम अपने आप को सेव कर सकें, और कैसे जो भी हमारे पास जो टूल्स हैं उसे सेव कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके, अपना बिजनेस को ग्रो कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस हम कर सकें। अगर आपको इस सब के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये वीडियो आप उन लोग पास शेयर करें जो ये फील्ड में नए हैं, नए काम कर रहे हैं, नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, सीख रहे हैं ऐसे काम। उन लोग तक ये अवेयर करें, उन लोग को जानकारी पहुंचाएं, जान सके, देख सके, समझ सके कैसे हम रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को प्रोटेक्ट करें, सेव करें। तो ज्यादातर हमारा रेफ्रिजरेंट जो है सिलेंडर में ऑलरेडी कैन का या फिर बड़े सिलेंडर लेंगे तो उसमें डिफॉल्ट कंपनी से ही आते हैं। जो कंपनी से सिलेंडर आते हैं उसमें आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन सब कुछ लिखा रहता है, और उसमें जो क्या रहता है, नॉन रिफंडेबल गैस उस पर खुद लिखा रहता है। गैस सिलेंडर जो रहते हैं आपको कितने टाइप्स के आ जाते हैं ये आप समझ सकते रहेंगे। नॉर्मली आप देखा जाए तो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर आपको 3 टाइप्स के मिल जाएंगे मार्केट में। फर्स्ट जो आपको जो कैन, बड़ा कैन ना छोटा आ जाता है, कैन तो नॉर्मल आता है, इसमें भी आप रिफंड नहीं कर सकते रहेंगे, रिफिल नहीं कर सकते। एक आता है रिकवरी सिलेंडर आ जाता है, जिसमें आप गैस को रिकवर कर सकते रहेंगे, उसे यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते रहेंगे। दूसरा एक नॉर्मल छोटा सिलेंडर आ जाता है, जिसे हम रिकवरी नॉर्मल रिफिलेबल सिलेंडर कर सकते रहेंगे, जिसमें हम यूज करते हैं और गैस चार्ज करते हैं, खत्म होने के बाद फिर वापस दुकान पर ला करके भर लेते हैं। बट जो सबसे प्रॉब्लम होता है, हमारे छोटे टेक्नीशियन रहते हैं, वो लोग बड़े महंगे एक्सपेंसिव सिलेंडर नहीं ले पाते हैं, वो जाकर मार्केट में सस्ते वाले सिलेंडर ले लेते हैं, नॉर्मल सिलेंडर ले लेते हैं। उसी में प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर रिस्क उन्हीं के साथ ही होता है। होता क्या है, उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, जो छोटे सिलेंडर आते हैं, इसमें भी आपको 2 टाइप्स के आते हैं। कौन सिलेंडर आपको लेना चाहिए, ज्यादातर देखे रहेंगे आपको जो सस्ते लेंगे, नॉर्मल प्राइस के लेंगे, तो उसमें आपको सिलेंडर रहता है, बीच में ज्वाइंट रहता है, वेल्डिंग रहता है, बीच में वेल्डिंग है, ज्वाइंट है। तो इस तरह से अगर है तो आप समझ सकते हैं इसमें ज्यादा चांस रहता है गैस फटने के। उसके बाद आता है आपको सिलेंडर जो आता है सीधा, इसमें बीच में ज्वाइंट नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे ही रहेगा, यानी कि एक ही दो ज्वाइंट रहेगा। और नॉर्मल जो लेंगे उसमें 3 हो जाएगा, आपको ऊपर हो सकता रहेगा, नीचे हो सकता रहेगा, या फिर बीच में हो सकता रहेगा। तो कभी भी लेते हैं तो चीज ध्यान रखें, आपको जो वेल्डिंग किया हुआ है ज्वाइंट है वो कम से कम रहे, और उसका जो चद्दर है, उसका जो गेज है, जो वजन ज्यादा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। क्यों, क्या रीजन है, ये हम आगे समझते हैं, जानते हैं। ज्यादातर हम लोग रेफ्रिजरेंट को फील कराते हैं, भरते हैं, कई बार हम कॉल पे जाते हैं, गैस भराना रहता है, तो हमारे पास नॉर्मल ज्यादा रखते हैं, पोर्टेबल छोटा सिलेंडर रखते हैं। गैस जो है छोटा पोर्टेबल सिलेंडर रखते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है फ्रिज का हो गया या फिर एसी का हो गया, ज्यादा गैस लगेगा नहीं, थोड़ा गैस लगता है तो हम 1-2 किलो का गैस सिलेंडर का जो बाटला रहता है वो ले लेंगे। अभी हमें छोटा 1 किलो का ही गैस का जरूरत है, वहां पर हम 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो बाटला तो बड़ा लेकर नहीं जाएंगे, यही रहता है। तो सभी लोग आसानी के सोचने के लिए छोटा सिलेंडर बाटला रहते हैं जो पोर्टेबल रहता है, उसमें जाकर के रेफ्रिजरेंट को भराते हैं, भरा करके ले जाकर के चार्ज करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, सब कोई करता है। बट इसी में प्रॉब्लम होता है, कैसे, जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर जो रहता है, जहां पर भरा जाता है, जहां गैस सिलेंडर रखा जाता है, वहां पर वो गैस क्या रहता है, ठंडे में रखा रहता है। आपका दुकान पर है, कोई कूल पैलेस पर रखा रहता है, ठंडा जगह पर। कभी भी देखे रहेंगे, अब जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है वो कोई धूप में नहीं रखता है, बहुत ज्यादा गर्मी जगह पर नहीं रखेगा। वो कहां पर रखेगा, जहां पर ठंडा है, रेफ्रिजरेंट वहां पर रखेगा। और बाद में आप देखे रहेंगे, कभी भी आपको गैस जो चार्ज करके देगा, आपको सिलेंडर में डाल के देगा,
वो क्या करेगा, ठंडा करके देगा। आइस में क्या, बोतल जो रहता है, बोतल में आपको आइस डाल के या पानी में डाल करके, यानी कैसे भी करके वो गैस जो डालेगा आपको सिलेंडर में ठंडा करके ही डालेगा। ठंडा में क्या होता है, एसी अगर ठंडा है, जब अगर एनवायरमेंट जो है आपका अगल बगल में ठंडा है, या गैस सिलेंडर जो आपका ठंडा है, वो टाइम में क्या होता है, गैस का जो रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड रहता है। जब लिक्विड रहेगा वो टाइम में क्या होगा, आपका सिलेंडर में ज्यादा आ जाएगा। नॉर्मल एग्जांपल आपका 2 kg का सिलेंडर है, 2.5 kg का या 1 kg का, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से जाता है। एग्जांपल मान के चलिए आप, अगर 2 kg का गैस सिलेंडर है, इसमें हमने क्या किया है, रेफरेंस चार्ज करा लिया 2 kg। 2 kg तो रेफरेंस चार्ज हो जाएगी, उसका कैपेसिटी है। वो क्या करेगा, रेफरेंस चार्ज में करेगा, लिक्विड फॉर्म में चार्ज करेगा। लिक्विड में करेगा तो लिक्विड क्या होता है, कम रहता है। तो टाइम में आप चार्ज कर लिए। में भी बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, समझदार रहते हैं, तो उसमें बोलते हैं नहीं हम पूरा फुल नहीं करेंगे, थोड़ा कम कर देते हैं। मान लीजिए आपका हो गया 2 किलो का रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कैपेसिटी है, तो आपने उसमें क्या किया, चार्ज करा लिया, उसमें आपने 75% करा लिया है, 85% करा लिया है। यानी कि उसमें आपने कहा 1.25 किलो भर दो, उसमें रेफ्रिजरेंट भरा लिया, ये कम रखेंगे हम। उसमें भी क्या होता है प्रॉब्लम, भरा तो लिया आपने, वहां से जो लिक्विड है भर लिया है, उसके बाद जो टेम्परेचर वहां पर मान के चलिए आप चार्ट दे सकते रहे, बाकायदे यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। एग्जाम्पल 21 डिग्री टेम्परेचर चार्ट वहां पर रूम में है, आइस जो है ठंडा करके उसने भर दिया। भरने के बाद उसने क्या किया, आपको दे दिया। और आप रेफ्रिजरेंट जो रहता है लेकर के जब जाते हैं, तो ठंडा में लेकर जाते हैं नहीं, उसे क्या करते हैं आप, बैग में रख देते हैं। क्या करते हैं, बैग में रख देंगे। या फिर आपके पास स्कूटी है तो क्या करते हैं, आप सिलेंडर को डिग्गी में रख देते हैं, डिग्गी में रख देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल कोई सा अगर बाइक है तो भी आप क्या करेंगे, डिग्गी में रख लेते हैं, क्योंकि आपको फैशन करना रहता है, हाथ में लेकर के, चाहे उसको ठंडा करके तो लेकर जाते नहीं कोई, तो आप जाहिर सी बात है उसे बैग में रखेंगे, डिग्गी में रखेंगे, कोई सा भी, या एक्टिवा है तो अंदर डिग्गी में रख देते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं पर होता है, क्योंकि जब ऑलरेडी हम धूप में जा रहे होते हैं काम करने के लिए, तो टाइम में हमारा 40-45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और जब उतना 45 डिग्री एग्जाम्पल मान लीजिए टेम्परेचर है, और जब आप कोई भी चीजें बैग में रख देंगे, बैग के अंदर रखेंगे, गाड़ी के अंदर रखेंगे, डिग्गी में रख देंगे, या फिर एक्टिवा रहता है, स्कूटी है, उसके अंदर रखेंगे, तो क्या होगा, गाड़ी गर्म होता है। कोई भी चीज प्लास्टिक बॉडी है या मेटल बॉडी है, मेटल है, तो क्या होगा, गर्म होगा। आपका चेक करेंगे कभी भी, अगर नॉर्मल आप बाहर टेम्परेचर चेक करें 45 है, तो मेटल के ऊपर चेक करेंगे तो आप 50 के ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा। तो वही चीज क्या हो गया, उसमें आपने डिग्गी में जब रख लिया है तो क्या होगा, वो गर्म होगा। 1-2 घंटा लेकर के रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, 2-3 घंटा आप गाड़ी में रख दिए हैं, तो क्या होगा, जो अंदर से हवा उसे मिलेगा नहीं, रेफ्रिजरेंट को, गैस को, जो सिलेंडर रहता है बाहर से हवा उसे नहीं मिलेगा, उसके अंदर ही जो हवा रहेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो आप समझ सकते रहेंगे, रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड से वेप में होता है। रेफ्रिजरेंट का क्वालिटी ऐसा रहता है, जो अगर उसे थोड़ा सा ठंडा अगर मिले तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, बट वही रेफ्रिजरेंट को अगर थोड़ा सा जैसे ही उसमें मिले, गर्मी मिलेगा, वो क्या होता है, वेपर में हो जाता है, वेप में होता है, भाप में हो जाता है, हवा में हो जाता है रेफ्रिजरेंट का, वो रूप उसका चेंज हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर आप देख सकते रखे हैं, डिग्गी में रखे हैं, बैग में रखे हैं, या कहीं भी गाड़ी के नियर बाय मेटल जगह पर रखे हैं, डायरेक्टली धूप में रखे हैं, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका अंदर वेपर बढ़ेगा, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट बॉडी जो सिलेंडर रहता है जहां से वीक रहेगा, पतला गेज का रहेगा, वो फट जाएगा, और फटेगा तो बम के जैसा फटेगा, ब्लास्ट होगा। तो टाइम में देख सकते रहेंगे, अगर गाड़ी में डिग्गी में रखे हैं तो गाड़ी का पार्ट्स वगैरह फट जाता है, उड़ जाएगा। डिग्गी में रखे, डिग्गी वगैरह पूरा उड़ जाएगा। बैग में रखे हैं तो बैग में भी क्या होता है, चारों तरफ से आपने बैग पैक कर लिया है, हवा उसके ऊपर लग नहीं रहा है, तो टाइम में गर्म होगा, वो भी फट जाएगा। या डायरेक्टली अगर सन के ऊपर रखे हैं, धूप में रखे हुए हैं, तभी भी क्या होगा, वो फट जाएगा, प्रेशर बढ़कर ऑटोमेटिक। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसे केयरफुली समझें, उसको किस तरह से ले जाए, क्या करे, करना चाहिए, देखना चाहिए। तो कभी भी आप इसे ध्यान रखें, आप अगर ले जाने के लिए, गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए क्या क्या करें। फर्स्ट, आपको गैस रेफ्रिजरेंट भरा रहे हैं, अच्छी बात है, वहां पर ठंडा करके भरा रहे हैं, कूल पहले से भरा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। बट अब लेकर के जा रहे हैं ट्रैवल, तो वहां पे आपको ज्यादा चीज मिलेगा नहीं, गर्मी नहीं, बोलेंगे गर्मी कहाँ से मिलेगा, आइस लेकर कहाँ जाएंगे,
ठीक है, गुड। बट आप उसे ओपन जगह पर रखें, डायरेक्टली सन में ना रखें। आप कहीं पे भी मतलब थोड़ा हल्का छांव में रखें, अपने बॉडी से यहाँ से बैक से छांव में रखें करें। और उसे डायरेक्ट डिग्गी में ना रखें। डिग्गी में रखेंगे तो क्या होगा, इंजन के रहेगा वहां पर गर्म होगा, हीट होगा, प्रॉब्लम होगा। बड़ा सिलेंडर रहता है तभी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गाड़ी के पीछे बांध लेते हैं, नीचे बांध लेंगे। गैर सिलेंडर का सलेंसर रहता है उसके ऊपर बांध लेंगे, कर लेंगे, तो वहां से हीट होगा। वो सब चीजें से अवेयर रहे, बचें, वहां पर ना बांधे, केयरफुली उसे हाथ से अपने पकड़ के रखें, यूज करें, लेकर के जाएं। देखें, तो कोशिश ये करें, आप अपने दुकान से लेकर के जाना है, रास्ते में अगर लेकर के कहीं भी जा रहे हैं, कैसे अगर वहां सेफली अगर पहुंच गए तो रेफ्रिजरेटर को निकाल करके तुरंत किसी ठंडे जगह पर रख दें, जहां पे टेम्परेचर कम हो, बाहर के हवा के टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर से कम हो। या फिर ठंडे पानी में रख दें। रेफ्रिजरेटर आपका छोटा बाटला वगैरह है, गर्म है, आप बॉडी चेक करना है, उसका टेम्परेचर देखना है, गर्म है बहुत ज्यादा है, तो उसे तुरंत आप ले अगर कहीं भी उतरते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं काम के लिए, कंप्लेंट के लिए, तो वहां पे ठंडा पानी उला करके लेकर के ठंडा पानी में रख दें। जिससे क्या होगा, गैस जो है वेपर से वापस लिक्विड में हो जाएगा, और जो आपका रिस्क जो है कम से कम हो जाएगा, फटने का चांसेस जो है कम से कम हो जाएगा, और आपके साथ में जो है हादसा वगैरह कम होगा। उसके बाद भी देखे रहेंगे जो रेफ्रिजरेंट जो आते हैं इसमें डुप्लीकेट आते हैं बहुत से। अगर अच्छा ब्रांडेड का, अच्छे कंपनी का ले रहे हैं रेफ्रिजरेंट तो बेटर है, उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी रहता है। बट अब चाइना गैस रेफ्रिजरेंट लेते हैं इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, टेम्परेचर प्रॉब्लम होता है जो जब का चाइना का रहता है, क्योंकि चाइना का रेफ्रिजरेंट रहता है उसमें बहुत जल्दी जो है आपका लिक्विड में हो जाता है, थोड़ा सा मिलेगा, और बहुत जल्दी थोड़ा सा गर्मी पाते ही बहुत ज्यादा वेप में हो जाता है, प्रेशर उसका जल्दी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि लोकल क्वालिटी रहता है वो नहीं जो मेंटेन को अपना जो प्रोसेस होना चाहिए जिस तरह से वो नहीं हो पाता है। तो कभी भी चीज ध्यान रखिए, रेफ्रिजरेंट को भराते समय ठंडे आइस में भराएं। लेके जा रहे हैं रास्ते में तो ठंडे जगह पे कपड़ा गीला उला करके रखें, देखें, या फिर जहां पर पहुंचे उतरे वहां पर तुरंत उसे धूप में गाड़ी में सिलेंडर को ना छोड़ें। धूप में गाड़ी पर सिलेंडर में छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा, वहां से उतार करके छांव में रखें, या गाड़ी भी है तो छांव में खड़ा करें। देखें, ये चीजें कुछ छोटे सिलेंडर वालों के लिए प्रोसेस है, सिस्टम है, लेकर के जाना किस तरह से करना चाहिए, और अपना अच्छी तरह से बिजनेस ग्रो करें, अच्छी तरह से ओरिजिनल सिलेंडर गैस यूज करें, रेफ्रिजरेंट यूज करें, जिससे कूलिंग में भी बेटर रहे, अच्छे रहे, कस्टमर भी आपसे हैप्पी रहे, हमेशा नेक्स्ट टाइम भी आपको बुलाए, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके, आप भी अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले वहां रिकवरी सिलेंडर के बारे में और भी बहुत सी चीजें 1 बाय 1 सेटअप जानेंगे, किस तरह से हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। अगर आप जानकारी के लिए चाहते हैं तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल ऑन करें, ये वीडियो लोग पास शेयर करें, जरूर नए हैं, नए टेक्नीशियन है, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।